Hello students, today we are going to start some application of trigonometry. So मोमेंट आ गया आपके लिए जब आप एप्लीकेशन करने वाले हैं. अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने स्टडी किया उसमें सिर्फ आपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को समझने की कोशिश करी. क्या उनमें रिलेशंस बन सकता है, कैसे कैसे प्रूव आ सकते हैं, राइट. और बहुत सारे एंगल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया उसको. बट इन दिस केस अब हम क्या करने वाले हैं, वो सभी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ करना है. स्टूडेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री जिसका एप्लीकेशन भी सिखाया जाता है. बट अगर आप किसी दूसरे चैप्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसका कभी भी कोई एप्लीकेशन देखने को बहुत रेयर ही मिलता है किसी भी कॉन्सेप्ट का. तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप उसका एप्लीकेशन भी सीख रहे हैं कि एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन है क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे होती है, कैसे निकालें. तो आप इस चैप्टर को करने के बाद आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें. तो बताऊंगा कैसे भी कर सकते हैं. अभी आ रहे हैं वन बाय वन, वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट ट्राई टू थिंक कि ये एग्जैक्टली करता क्या है. ये ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है मेनली इसका यूज क्या है. मेनली इसका यूज स्टूडेंट एक ही है जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया है. किसी भी हाइट को फाइंड करना. मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई वॉल है और मैं यहाँ पर खड़े होकर मुझे सिर्फ अपनी आईज से वो जो टॉप का जो एंगल है मुझे वो पता करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, और मैं फिर वहां से उस वॉल की हाइट निकाल पाऊंगा. रीजन कि मुझे उस वॉल की हाइट निकालना ज़्यादा टफ होगा क्योंकि आई कैन नॉट यूज स्केल. बट यस, मैं उसकी हाइट यहाँ से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकता हूँ इजीली. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. बट इसकी स्टार्टिंग अगर मैंने इन 1852 सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट बना विच वाज टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर टोटली बेस्ड था और उसके बेसिस पर माउंटेन्स, सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स की हाइट निकाली गई, राइट, पीक की हाइट निकाली गई और उसका यूज दिखाया गया. बट हम अभी ज़्यादा उस पर्टिकुलर पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हम यूज़ करेंगे कि एक्चुअली में करना क्या है इस चैप्टर के अंदर. देखिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले फॉर्मूले बता देता हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट. अगर मेरे सामने ये एंगल है थीटा, तो आपको पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, और ये बन जाती है बेस, और ये बन जाता है आपका हाइपोटेन्यूज. ये पता होना बहुत जरूरी है. आपको पता है, नहीं पता है तो बिल्कुल याद रखें और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि इस चैप्टर को तभी समझ सकते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को समझ कमांड बनेगी उस पर. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूँ तो वो होता है पी अपॉन एच. कोस थीटा निकालूंगा तो मैं बोलता हूँ बी अपॉन एच. मतलब इसको मैंने बी बताया है, इसको बी बता दिया है, शॉर्टकट नेम. टेन थीटा की जब वैल्यू आप डिसाइड करते हैं तो आप बोलते हो पी अपॉन बी. इसके बाद आप कोट थीटा भी लगा सकते हो. कोट थीटा की वैल्यू बी अपॉन पी रेसिप्रोकल होती है. सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक थीटा जो बनेगा वो एच अपॉन पी होता है. तो ये हमारे 6 रेशियोज है जो यहाँ पर दोबारा काम करने वाले हैं. आइडेंटिटीज का यूज बहुत कम होता है बट इन रेशियोज का यूज तो सबसे ज्यादा ही. ओके, अब आपको सिर्फ क्या करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम बात करने जा रहे हैं. मैं सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके आगे. सपोज ये मेरे लिए एक बिल्डिंग है, राइट. अब बिल्डिंग का हाइट मुझे नहीं मालूम ऑब्वियसली, बट मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ या एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, बॉय सपोज हु इज हियर, राम. राम यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से खड़ा होकर इसके टॉप को देख रहा है, राइट. अब जैसे ही इसके टॉप को देखेगा तो उसकी जो आईज है, जो इमेजिनरी लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये लाइन होती तो नहीं है, हवा में तो लाइन हो ही नहीं सकती, तो सब कुछ इमेजिनरी है, राइट. जब मैं यहाँ से एक लाइन इमेजिन करूँ तो ये एक एंगल बनाती है इस टॉप के साथ. अब जैसे ही एक लाइन बनती है आप बच्चे को आपको दिख जाता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हुआ और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा, राइट, इसको इन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन. अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, इसको रफली समझते हैं थोड़ा सा डेली लाइफ के पर्पज से. क्या है, जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देख, अगर आप नीचे से किसी चीज को टॉप पर देख रहे हो तो वो आपके लिए एलिवेशन है, राइट. तो वो एंगल एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. बट अगर आप उल्टा करते हो, उल्टा मीन्स कि आप टॉप पर हो, सपोज आप किसी बिल्डिंग पर हो
राइट। आप यहाँ पर खड़ा है, इस बार राम यहाँ पर आ गया, राइट। अब राम ने क्या करा, राम ऊपर बिल्डिंग पर है और यहाँ पर उसे कार नजर आ रही है और वो खड़ी हुई है कार। अब वो यहाँ से इस कार को देख रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर उसने इस कार को यहाँ से देखा और जब राम यहाँ था तब उसने स्टॉप को देखा, तो उसने एंगल कहाँ से बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया। देख रहे हो आप, क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान रखेंगे इसको, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, जो इमेजिनरी लाइन है हमारे लिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे भी दोबारा एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मानूंगा राम के लिए ये एक सरफेस है। क्योंकि जब मैं छत पर हूँ तो मेरे लिए जो मेरी आई साइड, जो साइड ऑफ लाइन होगी, राइट, जो मेरे लिए होगी, वो मेरे लिए सरफेस का काम करेगी, ग्राउंड का काम करेगी, और वो जो एंगल होगा वो मैं ऐसे देख रहा हूँ, राइट। तो ये इस तरह से क्रिएशन बनाएगा, राइट। तो मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक और बता देता हूँ कि सपोज ये मेरे लिए लाइन बन जाएगी और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए, ये मेरी एंगल ऑफ साइड है जिसको मैं देख रहा हूँ उस कार को, और मैं एक सरफेस मानूंगा, एक प्लेन सरफेस, और ये जो एंगल बनेगा बीच में, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जो ये एंगल होगा, राइट, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन नाम क्यों रखा, डिप्रेशन नाम इसलिए रखा है क्योंकि अब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, आप नीचे से ऊपर नहीं देख रहे हो आप। दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम आप देखते हो तो आपको अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन देना पड़ता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनता है। जब आप ऊपर देखते हो मींस बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, तो आपके लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, राइट। तो इट मींस जब आप माउंटेन्स पर चढ़ रहे हो तो इट मींस यू आर ऑलवेज इन दी फॉर्म ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप, अगर आप पीक को देखते हुए चल रहे हो, सपोज आप माउंटेन पर पहुंच गए और आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा आइस का, उसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ये नहीं बनेगा। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, वो इस वाली लाइन के साथ एंगल बनाते हैं, जबकि ये एंगल तो हाइट है और हाइट के साथ कभी भी एंगल नहीं बन सकता, राइट। हाइट से कभी भी एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि हाइट से एंगल बनेगा तो आप पूरी तरह से गलत हो। आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो हमने सोच लिया, यहाँ पर हमें मिल रही थी तो यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर राम खड़ा है तो उसके लिए लाइन कहाँ है, लाइन तो हमने क्रिएट किया, राइट। तो कहीं ना कहीं हम राइट एंगल ट्राइंगल की अप्रोच बना रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आपको उस स्टोरी को समझना है, उस पॉइंट को समझना है कि जो उस राइट एंगल ट्राइंगल को बना रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। ये दो चीजें समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। एंड इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसे यूज करेंगे आपको ये भी देखना है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल दे दिया, राइट। अब वो क्या पूछेगा, हो सकता है परपेंडिकुलर दे रखा हो, हाइपोटेन्यूज पूछ ले तो आप लगा दोगे साइन थीटा। आपको लगता है कि नहीं मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, बस बेस पूछ रहा है, अगर परपेंडिकुलर गिवन है बेस पूछ रहा है तो आप tan के साथ जाओगे। तो इट मींस आपको जो हाइट पर बेस या हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से दो आपको होंगी कनेक्टेड, तो दो में से कनेक्शन आपको सेट करना है कि आपको कौन सा रेशियो के साथ आपको जाना है, राइट। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यही फॉलो करना है, राइट। टॉप टू बॉटम अगर आप देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और आप नीचे से ऊपर देख रहे हो मींस बॉटम टू टॉप, तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ एक चीज और भी है जो मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ। अगर कार पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो राम को देख रहा हो, तो कार पर एक बंदा बैठा हुआ है, सपोज रवि उसका फ्रेंड है और वो अपने फ्रेंड राम को देख रहा है, तो वो जो एंगल बनाएगा वो भी एक एंगल क्रिएट करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको एक चीज जानकर बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, क्या आएगी, कि ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये अलग नहीं हो सकते। आपको बच्चे कहेंगे सर फिर दिया क्यों रहता है, वो दिया इसलिए रहता है ताकि आप उस अंडरस्टैंडिंग को बना पाओ दिमाग में, उस फिगर को क्रिएट कर पाओ कि एक्चुअली में अगर राम ने एंगल बनाया है और राम टॉप पर है, तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है फिगर बनाते हुए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है,
बाद में भले ही आप उस एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोल दो कि यही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, एंड वी नो दैट कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों होता है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल ही होगी, राइट। और जो ये ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो इन वाले क्वेश्चंस में आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है, क्योंकि इसमें फिगर के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। फिगर अगर आपका ठीक है तो आपको 1 मार्क तो फिगर का ही मिल जाएगा, क्योंकि फिगर बनने के बाद तो आपकी प्लानिंग स्ट्रांग हो जाती है कि आपको चलना कैसे, मूव कैसे करना है सोल्यूशन, राइट। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम एक सोल्यूशन लेते हैं और वी विल ट्राई टू मेक द फिगर, ठीक है। वो जैसे जैसे बोलेगा एंड वी विल ड्रॉ द फिगर, राइट। सो टावर इज 100√3 मीटर हाई and find the angle of elevation if it stop from a point 100 मीटर away from its foot। अब देखिए, सबसे पहले फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। एक टावर है, टावर का हाइट गिवन है स्टूडेंट्स 100√3 मीटर। अब इस टावर का नाम रख देते हैं एबी। अब वो कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। इसके जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब देखिए मैंने एलिवेशन नाम वर्ड आ गया, आपको तुरंत समझ जाना है कि मतलब कि ग्राउंड पर कोई बंदा होगा या कोई पॉइंट होगा जो इस टॉप को देख रहा हो, क्योंकि एलिवेशन तो तभी हो सकता है जब नीचे से कोई ऊपर देखे, राइट। और इसके टॉप का एलिवेशन डेफिनेटली यहाँ दिखेगा आपको, वो आपको निकालना है स्टूडेंट। हम मान लेते हैं थीटा है, राइट। और फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब वो कह रहा है वो जो पॉइंट है, ये जो फुट होता है इसको फुट बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसके फुट से वो वाला जो पॉइंट है सी मान लेते हैं, वो 100 मीटर अवे। अब देखिए यहाँ पर उल्टी कहानी चल रही है। क्या कर रही है कि अभी एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट तो कुछ नहीं है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या गिवन है, आपको सोचना है। अगर ये थीटा हमने मान लिया, ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। अब आप ये बताएं, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला रखता है? तो वो होता है tan थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस और नो? बिल्कुल होता है, लेकिन हमें tan थीटा तो मालूम नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं मालूम है। p क्या हो जाएगा इसके लिए, 100√3, बेस क्या हो गया, 100 हो गया। अब आप देखिए √3 आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बिल्कुल ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि √3 में tan किसकी वैल्यू है। अब आपको पता होना चाहिए ये tan 30 की वैल्यू है, एंड थीटा की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, सॉरी इट इज tan 60, राइट। सो इट विल बी 60 डिग्री। अब आपके सामने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर एंट्री लगी, फिगर बनाइए, आधा क्वेश्चन वही हो गया, क्योंकि जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना है, राइट। ओके क्लास, वन थिंग इज आल्सो हियर, जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर जरूर बैठे, क्योंकि वी विल नॉट राइट द क्वेश्चंस हियर। हम सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करेंगे आपके सामने, और मैं आपको सिर्फ उसका सोल्यूशन देता चला जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या कहती है। वो ज़्यादा इजी होगा, और वन वीडियो हम ऐसा भी बना सकते हैं जो पेन और पेपर पर बना सकते हैं, राइट। तो हम दोनों तरह के वीडियोस आपको देंगे, एंड यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको कौन सा अप्रोप्रिएट होने वाला है, एंड यू कैन गो, राइट। सो आई थिंक दिस इज द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। So students, I think you can do these sums now, and definitely we will meet again in the next session with these exercise sums. Till then, thank you so much for watching this video.